खबर मऊगंज जिले के हनुमाना से है, जहां मसूरिया गांव में हाथियों का डेरा डाल दिया गया है। सुबह से नर मादा जोड़ा सड़क पर हड़कंप मचाया हुआ है। खबर मऊगंज जिले के हनुमाना क्षेत्र से है, जहां मसूरिया टोल प्लाजा के पास सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक नर और एक मादा हाथी खुले मैदान और सड़क किनारे आराम करते दिखाई दिए। सुबह की पहली किरण के साथ ग्रामीणों ने पहले हाथियों की आहट सुनी और कुछ ही देर में दोनों को टोल प्लाजा के समीप विचरण करते देखा। हाथियों के दिखते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। एक ओर लोग इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए उत्साहित दिखे, वहीं दूसरी ओर दहशत का माहौल भी साफ नजर आया। कुछ देर बाद दोनों हाथी पास के वन क्षेत्र की ओर बढ़ गए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने पूरे हनुमाना क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। सीधी से मऊगंज तक मूवमेंट घरों में कैद हुए लोग। जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से पड़ोसी जिले सीधी में हाथियों की लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी। अब यही जोड़ा मऊगंज जिले के हनुमाना क्षेत्र तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कल शाम से ही लोग दहशत में हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। हनुमाना के रेंज नायर नयन तिवारी ने बताया कि हाथियों के आने की सूचना सुबह ही प्राप्त हो गई थी। रेस्क्यू टीम लगातार क्षेत्र में मौजूद है और दोनों हाथियों को ट्रैक किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि बिना आवश्यक घरों से बाहर ना निकलें और हाथियों के आसपास भीड़ न लगाएं, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। क्षेत्र के कई किसानों ने अपनी फसलों को नुकसान पहुंचने की शुरुआती जानकारी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि हाथियों को शीघ्र सुरक्षित दिशा में नहीं मोड़ा गया तो नुकसान और बढ़ सकता है। खेतों में खड़ी फसलें हाथियों के लिए आसान शिकार बन रही हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर संकट मंडरा रहा है। बड़ा सवाल है, सीधी में रहते हुए पहले क्यों नहीं आखिर रेस्क्यू हुआ। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि जब हाथियों की मौजूदगी पहले से ही सीधी जिले में थी, तब समय रहते ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यदि प्रारंभिक स्तर पर उन्हें नियंत्रित कर सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया जाता तो यह खतरा दूसरे जिले तक नहीं पहुंचता। जंगल कटेंगे तो संकट बढ़ेगा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा लगातार नए नए प्रोजेक्ट के नाम पर जंगलों की कटाई की जा रही है। जंगलों के सिमटने से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण वे ग्रामीण इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कटाई की घटनाएं बढ़ने से मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण पर ठोस नीति नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में ऐसे मामलों में और वृद्धि हो सकती है। हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन और वन विभाग संयुक्त रूप से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रयास जारी है। फिलहाल पूरे हनुमाना क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से संयम और सहयोग की अपील की है। बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं। कितने बजे की बात है? ये 5 बजे भोर निकली। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हमने देखा, हम यहाँ कहीं भाग गए। जंगल विभाग अच्छा, वो लोग बताए कि हाथी है, भागो यहाँ से भागो। तो भाग कितनी हाथियाँ थी? कितनी हाथी थी? 2 थे। 2? कितने बड़े बड़े थे? बहुत बड़ी बड़ी है। बड़ी थी कि बच्चे थे? नहीं, बड़ी बड़ी, बड़ा दांत नहीं है। अच्छा, क्या ना आपको कैसे पता चली? हमें फ़ोन आया कि सगरा से कि आपके गांव की तरफ गई है हाथी। हम भी आए क्योंकि हमारे खेत की तरफ आ रही थी, हमारा ही खेत, और 4 खाड़ी का खेत जो है बर्बाद कर दी है हम लोग। वहीं पर राउंड कर सब खराब कर दी फसल। कब से स्थिति बनी? सुबह 6:30 बजे के लमसम से। अब आपने देखा? हाँ, देखा। कहाँ पे देखा? वीडियो भी अपने खेत में वीडियो भी बना है उसका, तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, और पूरे ग्रामीण भी देखे हैं, सब देखे हैं। क्या चाहते हैं? अब ये हमारे थोड़ा सा मुआवजा हो जाए तो ठीक है, ना हो तो रेस्क्यू टीम, पुलिस प्रशासन वगैरह मौजूद है और हाँ, सारी चीज़ें सब लगे हुए हैं, दूर दूर से देख रहे हैं। एक बार और अपना नाम बता दीजिए। प्रोडक्शन हो रहा है। हमारा नाम पुष्पनाथ तिवारी। ओके, थैंक यू। हाथिया देखी, सुबह दिखे, रात में 5 बजे भोर हम लोग के मड़ई इधर ही, और इधर 1 कदम पर हाथी निकली थी। हम लोग सुबह दिखे तो कहीं नहीं कौन जानवर है, कहीं हल्ला गुल्ला है तो हाथी आई है, भागो यहाँ से। कितने बजे की बात? 5 बजे की लगभग 5 बजे जंगल विभाग वाले आए तो बोले कि भागो, हाथी आ रही है। तो हम लोग यहाँ से भाग दिए। अच्छा, हाँ। और यहाँ सुबह भी देखे आप लोग? अपने सुबह भर दिखे, सुबह भर। कितनी बड़ी बड़ी हाथियाँ थी? हाथी बड़े बड़े है। बच्चा है कि? नहीं, बच्चा नहीं है।
बड़ी हाथी है, बड़ी हाथी। दोनों हाथी। आप किधर गई हैं? अब इधर गई, इधर से इधर ही खड़ी है। अच्छा। दिनों से परिक्षेत्र सीधी व परिक्षेत्र चुरहट में 2 जंगली हाथियों का मूवमेंट करीब दिनांक 15 तारीख से बना हुआ था, जिसकी हमें सूचना कल रात को करीब मलकपुर के पहाड़ में, परसों रात को मलकपुर पहाड़ में देखने को मिली। तत्पश्चात हमारी टीम तथा मऊगंज व वन विकास निगम की टीम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग की जा रही है। एक नर और एक मादा हाथी हैं जो कल उक्सा गांव बलभद्रगढ़ में देखे गए थे, और कल रात की मूवमेंट के पश्चात यहाँ सगरा खुर्द मना से लगा हुआ नगर परिषद क्षेत्र का ही एक गांव है, तो वहाँ पे देखी गई है। वन विभाग लगा हुआ है। समस्त ग्रामीण जनों से और नगरीय क्षेत्र के निवासियों से यही विनती है कि संयम बनाए रखें, वन्य प्राणी को कोई भी क्षति या हानि पहुँचाने का न कष्ट करें। वो अपने रास्ते आया है, वो रास्ता निकल जाएगा, तो आप लोग संयम रखें। सर, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्या और नियम क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी? जंगली हाथी अभी वर्तमान में नैया करके एक छोटा नाला है जहाँ पे जमती के घने जंगलों के बीच में हाथी अपना दिन के टाइम पे निवास करता, रात के टाइम पे मूवमेंट अमूमन ऐसा देखा गया है। तो वन विभाग का समस्त स्टाफ 6 से 7 का दल मौके पे उनको कांस्टेंट निगरानी पे है। एक उसमें से हाथी जो है वो कॉलर्ड है, तो उसकी हम अपने ट्रैकर से उनकी रेगुलर मूवमेंट भी ले रहे हैं। तो जैसे ही अभी तो दिन के टाइम तो कोई ऐसी वो नहीं है, रात के टाइम पे मूवमेंट होगा, तो जैसा भी होगा उसके लिए आप